अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला हेल्थ मैटर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। और मैं यहां पर बात करने वाली हूं एक उस मसले के बारे में जो कि हमारे पास बहुत सारे मसलों की जड़ होता है या बहुत सारे मसलों के बाद वो अपने आप को एज अ सिम्टम दिखाता है, और वो है हमारे पास कौमी मसला बीमारी जिसको आप कहते हैं कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जो है मोस्टली हमारे पास उन लोगों में देखी जाती है जो कि क्रॉनिकली अपने आप को फाइबर वाली डाइट से महरूम रखते हैं। फाइबर आपके पास फलों में प्रेजेंट होता है, सब्जियों में मौजूद होता है, होल ग्रेन्स में मौजूद होता है, नट्स में मौजूद होता है, सीड्स में मौजूद होता है। वो लोग जो ख़ास करके स्ट्रिक्टली प्रोटीन डाइट की तरफ रहते हैं, या फिर वो लोग जो ख़ास करके आपके पास खाली फलों की डाइट पे रहते हैं, बाकी फाइबर कंज्यूम नहीं करते, या वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली जो है उनकी बॉडी का जो गुड बैक्टीरिया होता है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब बैड बैक्टीरिया आपके पास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो खाने की डाइजेशन आंतों में अफेक्ट होती है और वहाँ से आपको कब्ज़ की शिकायत होती है। इसके साथ साथ फाइबर कम लेने से आपको एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि फाइबर का काम होता है आंतों से टॉक्सिन्स को खारिज करना आपके पखाना के ज़रिए, और उसके साथ साथ इसका ये काम होता है कि वो आपके पास बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करे। जब खाने में वो जुज़ भी मौजूद नहीं होगा जिसने आंतों की वॉल की मूवमेंट को रेगुलेट करना होगा, जिसने खाना आंतों से मूव करना है, उसको पखाने में लेके जाना है, तो जाहिर है उसके बाद आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अपने खाने में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट पर रहे हैं और आपको अक्सर अब अगर आपको 40-45 साल की उम्र के बाद कब्ज़ का मसला होना शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया काउंट है वो कम हो रहा है। थोड़े अरसे के लिए एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना दिन में 2 बार अपनी मील्स के साथ, इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। प्रोबायोटिक आपके पास जो है वो गट के गुड बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देता है, वो खाने को बेहतर हज़म करता है और आपको कब्ज़ और गैस की शिकायत से निजात मिलना जो है वो शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को कब्ज़ का मसला इससे भी रहता है कि बहुत अरसा उनको पता ही नहीं लगता कि उनको आंतों की सोजिश की बीमारी है, जिसमें आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम आ जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप ज़्यादा फाइबर डाइट देते हैं तो उनके लिए ये मज़ीद कब्ज़ का प्रॉब्लम कर सकती है। इससे बेटर है कि अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करें, और अपना अगर आपको बुखार भी है, आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपको पखाने में ब्लड भी आ रहा है और उसके साथ साथ आपको कब्ज़ की शिकायत भी है, तो बेहतर है कि डॉक्टर से मुआयना कराएं, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से अपनी एंडोस्कोपी कराएं। और अगर आपको IBD या IBS है तो अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल फ़ौरन कम कर दीजिए, क्योंकि याद रखें कि फ़ाइबर जहाँ पर गुड बैक्टीरिया को फीड करता है वहाँ पर बैड बैक्टीरिया को भी फीड करता है। और अगर आपकी कब्ज़ इन दोनों बीमारियों में से किसी वजह से है तो थोड़े अरसे के लिए हम आपके गट के किसी भी बैक्टीरिया को फीड नहीं करना चाह रहे। उस केस में अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए सफ़ेद चावल, मछली, कद्दू, माड़ू, बग़ैर छिलके वाले आलू और प्रोटीन डाइट के ऊपर आ जाएं। ये तो थी नाज़रीन एक शॉर्ट क्रिस्प सी वीडियो कॉन्स्टिपेशन के मेजर कॉजेज़ पे और उसकी रिकमेंडेशंस पे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से हेल्थ मैटर्स के प्लेटफॉर्म से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।